में रूस के साथ संबंधों को लेकर एक आम समझ ये है कि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंध हैं और भारत का अगर किसी देश से झगड़ा हुआ तो रूस भारत की मदद के लिए सामने आएगा। मगर अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में स्ट्रैटेजिक स्टडी प्रोग्राम के हेड प्रोफेसर हर्ष पंत के अनुसार चीजें इतनी साफ और सपाट नहीं हैं। प्रोफेसर हर्ष के मुताबिक रूस में अच्छे तरीके से ये समझ है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जबकि चीन सर्वसत्तावादी या कहें कि एक किस्म की तानाशाही वाला देश है। इसलिए रूस भारत के साथ अपने संबंध ज्यादा प्रेमपूर्ण मानता है और यही बात भारत और रूस के पुराने घनिष्ठ संबंधों का आधार भी है। लेकिन बीते एक दशक में हालात काफी बदले हैं। देखा गया है कि चीन के साथ रूस के संबंध मजबूत होते जा रहे हैं। वो कहते हैं रूस के लिए भी परिस्थितियां कम चुनौतीपूर्ण नहीं हैं। आबादी पाकिस्तान से भी कम है और क्षेत्रफल बहुत ज्यादा जो यूरोप से एशिया तक फैला है। फिर अमेरिका तो दुनिया भर में बेस बना लेता है, लेकिन रूस के लिए चुनौती है कि इतना बड़ा क्षेत्रफल है जिसकी तकनीक की मदद से रक्षा करनी है और अपनी सीमाओं के चारों ओर दुश्मनी का माहौल वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। रूस की पूर्वी सीमा जो चीन से मिलती है, वहाँ रूस तनाव बिल्कुल नहीं चाहता और चीन इस बात का फायदा उठाता है। दूसरी ओर रूस की अमेरिका और उसके सहयोगी कुछ यूरोपीय देशों से भी खींचतान है। ऐसे में रूस के पास भी सीमित विकल्प बचते हैं। यहाँ भारत कोशिश कर रहा है कि रूस के साथ संबंधों में नए आयाम लाए जाएं, क्योंकि दोनों देशों के संबंध सिर्फ डिफेंस से संबंधित रह गए हैं और बाकी जगहों पर दोनों देशों के मतभेद बढ़े हैं। जैसे इंडो पैसिफिक की रणनीति पर भारत से ज्यादा चीन और रूस एक दूसरे के करीब हैं। इसलिए भारत और रूस में बातचीत बहुत जरूरी है। भारत चाहेगा भी कि रूस चीन पर थोड़ा दबाव बनाए कि लद्दाख में चीन शांत रहे। मॉस्को में मौजूद भारतीय राजदूत ने भी रूस के सामने भारत की चिंताएं कुछ वक्त पहले रखी थी और रूस ने पूरा आश्वासन दिया था कि चीन के साथ भारत का विवाद यदि बढ़ता है तो उसे शांतिपूर्ण ढंग से हल करने की तमाम कोशिशें की जाएंगी। अब सवाल ये उठता है कि चीन और रूस के रिश्ते कैसे हैं। वरिष्ठ पत्रकार विनय शुक्ल के अनुसार रूस का मत रहा है कि बहुध्रुवीय विश्व बने, लेकिन चीन का इस मामले में रूस से पुराना वैचारिक मतभेद है और चीन कहीं न कहीं रूस को भारत के ज्यादा नजदीक समझता है। वहीं चीन और भारत के बीच टकराव होता है तो रूस की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर भी असर होगा। ये बात रूस अच्छी तरह से समझता है। रूस की सत्ता में बैठे लोगों के दिमाग में ये बात है कि जिस दिन भारत को दिक्कत हुई उस दिन से चीन से सबसे ज्यादा परेशानी रूस को होगी, क्योंकि मध्य एशिया में जो वर्चस्व कभी सोवियत यूनियन का था वो स्थान धीरे धीरे अब चीन ने ले लिया है। प्रोफेसर हर्ष के अनुसार नौबत ये आ चुकी है कि आज जब रूस और चीन आपस में खड़े होते हैं तो रूस का कद छोटा नजर आता है। वो कहते हैं दोनों देशों के बीच अब काफी ट्रेड होता है, पर दोनों में आज संबंध ऐसे हैं कि रूस नंबर 2 यानी छोटे साझेदार या छोटे भाई के रूप में भी चीन के साथ खुशी से खड़े होने को तैयार है, क्योंकि वो अमेरिका को ज्यादा बड़ी परेशानी मानता है और उसे मैनेज करने के लिए वो चीन की मदद लेने तक को तैयार है। पर यहाँ भारत के लिए परेशानी जरा अलग किस्म की है, क्योंकि चीन से खटपट होने के बाद रूस की मदद से भारत तीनों देशों के बीच पावर का एक बैलेंस बनाना चाहता है। विनय शुक्ल के मुताबिक रूस और भारत के बीच हुई संधियों में एक प्रावधान ये भी है कि दोनों देशों की सुरक्षा के लिए कोई चुनौती होती है तो दोनों देश एक दूसरे से विचार विमर्श करेंगे। रक्षा मंत्री की रूस यात्रा को इस नजरिए से भी देखा जा सकता है। सोशल मीडिया पर एक तबका विश्वास करता है कि भारत के कहने पर रूस चीन को धमका सकता है और उसे नियंत्रित कर सकता है, पर प्रोफेसर हर्ष इस बात से इत्तफाक नहीं रखते। उनके अनुसार रूस एक कमजोर शक्ति है जिसे खड़े होने के लिए चीन की सहायता की बड़ी सख्त जरूरत है। रूस की आर्थिक हालात खराब है जिसमें चीन से उसे मदद चाहिए। ऐसे में भारत को खुली आंखों से ये देखना चाहिए कि रूस के लिए भारत भले ही एक महत्वपूर्ण साथी हो, पर वो भारत का एक तरफा समर्थन करने की स्थिति में कभी नहीं है। वो कहते हैं कि रूस भी इस मामले में अन्य देशों की तरह कूटनीतिक भाषा का ही इस्तेमाल करेगा। हर्ष पंत का यह भी मानना है कि भारत और चीन के बीच अगर तनाव बढ़ा या छोटी मोटी लड़ाई हुई तो रूस की उपयोगिता बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि भारत के पास भारी संख्या में रूसी हथियार और मशीनें हैं जिनकी सर्विसिंग और रिपेयर में रूस की बहुत जरूरत होगी। इसलिए भारत के पास रूस को नाराज करने का कोई विकल्प नहीं है और उसे चीन के खिलाफ रूस का साथ भी चाहिए।